मध्य प्रदेश में यूरिया न मिलने से किसान हलाकान। प्रदेश में कहीं बारिश ने तबाही मचा रखी है तो कहीं बारिश होने के बाद भी फसलें सूखने की कगार पर हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा किसानों की चिंता करने से खाद पर सब्सिडी देकर किसानों को राहत दी गई थी, मगर जमीनी हकीकत कुछ और है। सोसाइटी के गोदामों में ताले लटक रहे हैं। यूरिया लगभग 1.5 माह से किसानों को नहीं मिला है। वहीं बाजार में मंगे रेट पर यूरिया खुलेआम बिक रही है। इन सब के बाद किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। वहीं किसानों के नेता केवल अपनी नेतागिरी चमकाने में ही व्यस्त दिखाई देते हैं। मामला है उमरिया जिले का, जहां देश भर का पेट भरने वाला किसान अपनी आने वाली फसल के लिए और अपना पेट भरने की चिंता में डूबा हुआ है। जिले की यूरिया हेतु बनाई गई सरकारी गोदाम आज 1.5 माह से खाली पड़े हैं, जिसके कारण किसान अब अधिक मूल्य में खुले बाजार से यूरिया खरीदने के लिए मजबूर है। वहीं किसानों की माने तो समय पर खरीफ की फसल को खाद नहीं मिली तो फसल चौपट हो जाएगी। जिले में हो रही यूरिया की कालाबाजारी के कारण जिले भर के किसान परेशान है। कहीं बारिश न होने से फसलें सूख रही है तो कहीं यूरिया खाद न मिलने से फसलें जस की तस बनी हुई है। किसानों की इस समस्या का समाधान करने की बजाय जिम्मेदार अधिकारी कुंभकर्णी निद्रा में सोए हुए है, जबकि किसानों का मसीहा बनकर समस्या हल करने वाले नेता अपनी सरकार को किसानों का हितैषी बताने में नहीं चूक रहे हैं। एक तरफ सरकारें यह कहते नहीं थकती कि किसानों की हर समस्या का हल कर दिया गया है, न यूरिया की कमी होगी और न ही अन्न बेचने में परेशानी होगी, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है, जिससे यह कहना लाजमी होगा कि घोषणाएं तो जमकर हुई पर अमल रत्ती भर नहीं हुआ है। उमरिया से सुशील राय की रिपोर्ट। हमारी भारतीय जनता पार्टी और माननीय शिवराज सिंह जी का नेतृत्व विशुद्धतम किसान हितैषी नेतृत्व रहा है। किसान की जो भी अपेक्षाएं हम उनको पूरी करेंगे। यूरिया की जहां तक बात आ रही है, कमी की जैसी जानकारी लगी माननीय मंत्री जी से भी चर्चा हुई है और तुरंत में उसकी पूर्ति भी की जाएगी। उस बात की किसान कतई चिंता न करें। और दूसरा विषय, पहले जो कालाबाजारी होती थी उसमें नीम कोटेड यूरिया जो माननीय मोदी जी ने लाकर और देश को एक नई सौगात दी है, और जो कालाबाजारी थी उस कालाबाजारी पर रोक लगाकर आज 100% यूरिया देने की योजना पर 30% प्राइवेट है और 70% सरकारी गोदाम है, जबकि आज सरकारी गोदाम 1.5 माह से खाली है और प्राइवेट सेक्टर में बराबर यूरिया पहुंच रही है। यदि यूरिया की किसी ने जमाखोरी की है उस पर भी हम सख्ती से संगठन के माध्यम से, आपके माध्यम से जहां भी जानकारी लगेगी उन सब पर भी कार्रवाई करवाएंगे, लेकिन किसान को उसका वाजिब हक दिलाया जाएगा। उसको यूरिया के कारण उसकी फसल में कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। बिजली को लेकर के हो रहा है, यहाँ के विधायक जी भी बार-बार कलेक्टर तक को ज्ञापन दे चुके हैं कि समस्या है, ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, किसानों को पानी की। क्या नाम है आपका? बंसीलाल रैदास। क्या काम करते हैं? मजदूरी। ये खेती किसानी में क्या दिक्कत जा रही है? खेती किसानी में ये सर कि खाद नहीं मिल पा रहा सोसाइटी से। हम लोग बाज़ार से खरीद के तब फिर बोते वो करते हैं, और नहीं बोते तो फिर हमारी पूरी फसल चली जा रही है। कितने दिन से खाद नहीं है? 1 महीने से सरकारी गोदाम में खाद नहीं? हाँ। कुछ किए तुम लोग? हम जाके वहाँ भी पूछे नया बस स्टैंड में और वो तिराहा में, तो वहीं भी नहीं मिली। तब फिर आके फिर बाज़ार से लिए। कितना महंगा? 390 80 रुपया बोरी। खाद न डालोगे तो फसल होगी नहीं होगी? क्या होगा? खाद न डालेंगे तो कहाँ से फसल होगी सर? खाने के लिए लाले पड़ जाएंगे। हैं? क्या नाम है? बालमुकुंद सिंह, बिलाई का। आप खेती में क्या परेशानी हो रही है? खेती में यह खाद आद मिल नहीं रहा है, और मार्केट में जैसे पहले रहा कि 250 रुपये रहा, 270 रुपये बोई रहा है मतलब सोसाइटी में, और यहाँ मार्केट में है तो 350 400 रुपया 500 रुपया बोरी दे रहे हैं, और खाद मिल भी नहीं रहा है, और धान सब सूख रही है। तो अब क्या किया जाए? खेती करने का कोई फिर मतलब नहीं निकलेगा अपना। सरकार घोषणा भी करती है कि किसानों को भरपूर यूरिया दिया जाएगा। हाँ, तो नहीं मिल रहा है, अभी नहीं मिला है। कहाँ थे? ये सब ये दुकान वाले बोल रहे हैं। और महंगा भी दे रहे हैं। और सोसाइटी में जाए तो बस लाइन लगाना पड़ता है। आज नहीं कल परसों, 1 हफ्ते बाद, 15 दिन बाद, यही वहाँ भी से आदमी वापस आ जाता है, मिल नहीं पाता।